वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि की मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 20 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। उपाध्यक्ष जी, आगामी कुछ वर्षों में इनमें से कुछ लोग अपने अपने व्यवसाय में चोटी के लोग होंगे। सभी राजनीतिक दलों में वे महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और मुझे संदेह नहीं है कि भविष्य में वे अधिक संख्या में ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे। वास्तव में मेरे विचार से विधानमंडलों और सरकार में उन्होंने जो सक्रिय भाग लिया है उससे ऊंच नीच के बहुत से पुराने भाव समाप्त हो गए हैं। उद्योगों और शहरी समाज के विकास में भी इस बात से सहायता मिल रही है। फिर भी हम लोग बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का ही व्यक्ति उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है। मेरे विचार से यह हम सभी का कर्तव्य है। इसी तरह हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमें अपनी अन्य समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दें। हम सभी भारत के नागरिक हैं। इस देश के विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएं रही हैं। अब हम सभी का यह कर्तव्य है कि समाज के उन वर्गों के लोगों को जिन्हें अतीत में अवसर नहीं मिला था, अब विकास का अवसर देकर असमानताएं समाप्त करें। निश्चय ही मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बहनों को और अधिक अधिकार के पद मिलें और वे ऐसे पदों पर पहुँचें जहाँ वे अपनी तथा दूसरों की समस्याओं को हल कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पहाड़ी लोगों और अन्य पिछड़े लोगों के कल्याण के प्रश्न को मैं बहुत महत्व देती हूँ और मैंने सरकार में और बाहर इस बात की ओर बराबर संकेत किया है। मेरे विचार से हम लोगों को इस दिशा में विशेष काम करना चाहिए ताकि वर्तमान वर्ष में गांधी जन्म शताब्दी तक कुछ उपलब्धि सामने आए। मेरे विचार से गांधी जी को याद करने का यह सर्वोत्तम ढंग होगा और कम से कम उनका एक स्वप्न यथार्थ के निकट आ सकेगा। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात को महसूस करते होंगे कि हम चाहें जितना चाहें प्राचीन भूलों को इतनी जल्दी नहीं सुधारा जा सकता। हमें इस बात के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए कि यह कम से कम समय में हो जाए। मैं इस उद्देश्य के लिए सतत ध्यान देने और प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा करती हूँ।